नमस्कार दोस्तों। आज एक और दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सौम्या है और मैं नोएडा से हूँ। मैं 18 साल की हूँ। पढ़ाई के लिए चेन्नई में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने बड़े भाई आकाश और उसके बचपन के दोस्त जय, हम सब एक ही साथ ही एक फ्लैट में रहते हैं। पिछले 2 साल से आकाश चेन्नई में है और जय भी 2 साल से उसी के साथ उसी फ्लैट में रह रहा है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त ही इस शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। नोएडा में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लासमेट और स्कूल के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। मेरा सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था और मैं हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहती थी। इसी दौरान मेरा दाखिला चेन्नई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आ गई। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने भाई से अलग रहूं ताकि अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जी सकूं, लेकिन घर वालों की यह शर्त कि मैं भाई के साथ रहूंगी एक ऐसी बाधा थी जिसे मैं पार नहीं कर सकती थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो जय को देखकर हैरान रह गई। वह 5 फुट 10 इंच लंबा, सांवले रंग का और एक कसरती बदन वाला नौजवान था। उसकी उम्र भी लगभग 24 साल होगी, यानी मुझसे कुछ साल बड़ा। वह गजब का खूबसूरत था, तो उसकी आंखों में एक रहस्यमयी सी चमक थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वह हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे लड़कों की तरह उसने कभी भी मुझसे ज्यादा नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि काम की बात भी वह मुझसे कभी कभार ही करता था, और वह भी बहुत कम बातचीत करता था। उसका तरीका कुछ ऐसा था कि जैसे वह मुझे बिल्कुल देख ही नहीं सकता। वह उसी वक्त घर आता जाता जब आकाश भाई मौजूद होते। अगर कभी ऐसा होता कि मैं घर में अकेली होती तो जय भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब आकाश घर आ जाते। यह बात मुझे हैरान करती कि आखिर वह मुझसे इतना क्यों कतरा रहा है। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कतरा जाता और मुझे अनदेखा कर जाता, जैसे उससे किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वह मुझे अनदेखा करता, मुझ में उसे पाने की इच्छा बढ़ती जाती। उसकी बेरुखी मेरे दिल में उसके लिए जिज्ञासा और आकर्षण पैदा कर रही थी। मुझे इस बात का भी डर रहता कि अगर मैं कभी उससे कोई बात करूं तो कहीं वह भाई को ना बता दे, कहीं आकाश मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उससे बात करती रहती। हर बार मुझे उसकी तरफ से बेरुखी और नाकामी का सामना करना पड़ा। ये लड़का चेन्नई जैसे खुले माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की बुराइयों और बेतरतीब जिंदगी से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार शाम को बाहर दोस्तों के साथ चला जाता, लेकिन जय ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। वह अपना ज्यादा वक्त पढ़ाई या अपने काम में लगाता था। उसकी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जिसने मुझे उसकी तरफ खींचा और मैं उसे मन ही मन में चाहने लगी। एक बार जब जय की तबीयत खराब थी और वह दिन भर घर पर ही रहा, मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई। बारिश का दिन था और मौसम काफी ठंडा था। आकाश भाई उस वक्त अपनी नौकरी पर थे, इसलिए मैंने जय के लिए चाय बनाई और उसे पेश की। मैंने देखा कि वह काफी बेचैन महसूस कर रहा था। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मैं भी एक कप लेकर उसके कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। मैंने उससे पूछा कि तबीयत कैसी है, क्या कुछ खाना पसंद करोगे? वह मुझे किसी बात का जवाब देता और किसी पर खामोश रहता। अपनी नजरें कभी अपने लैपटॉप पर रखता तो कभी खिड़की से बाहर बारिश को देखता। वो मुझे अनदेखा कर रहा था, लेकिन मैं डीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूं यह मुझे कब तक अनदेखा करता है। मेरा मकसद सिर्फ उससे बात करना नहीं था, बल्कि मैं उसकी करीबी महसूस करना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बातों के दौरान जब मैंने देखा कि वह मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो मैंने उससे सीधे सीधे यह पूछ ही लिया कि वह मुझे अनदेखा क्यों करता है। तो वह कहने लगा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, इसीलिए तुमसे दूरी रखता हूं। मैंने उससे कहा, दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त। वह मेरी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश हो गया, तो उसके चेहरे पर उलझन के निशान थे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उसे अपनी दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें चाहती हूं और तुम्हें पाकर रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर हैरत से मेरी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा कि यह बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा,
बल्कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। हमारी दोस्ती बरसों पुरानी है। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। यह रिश्ता आकाश के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने उसको कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, यह बात मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। उस दिन मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है, यह सोचकर मैं उसे अपना दिल लगाने की उम्मीद में थी, पर वह मुझे थोड़ा भी भाव नहीं दे रहा था। एक दिन अचानक भाई किसी अर्जेंट काम से नोएडा चले गए। मैं और जय रूम पर अकेले थे। बारिश का समय था, बाहर बिजली कड़क रही थी। करीबन रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत तेज बुखार था। सारे मेडिकल बंद हो चुके थे। मैं ठंड से कांप रही थी। जय मुझे कंबल से ढक दिया। फिर भी ठंड नहीं जा रही थी। बुखार बढ़ता ही जा रहा था। दवा खत्म हो चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जय को मैंने बोला कि अपने शरीर की गर्मी मुझे दे दो, तब मेरा बुखार हो सके, कुछ कम हो जाए। जय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह मन ही मन घबरा रहा था। फिर मैंने उसको आवाज़ दिया, जय जल्दी करो। फिर जय मेरी कंबल में आया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और मैं पानी की तरह उबल रही थी। जय के साथ कंबल में बहुत मज़ा आ रहा था। हमने वह सब कुछ किया जो नहीं होना चाहिए था। सुबह तक मेरा बुखार ठीक हो गया। हमारे बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब जब भी भाई कहीं बाहर जाता तो हम एक साथ कंबल में सोते थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।